अब बाबा जी तो पता नहीं कहाँ आए थे। हमारे सासुर तो कहते हैं कि बाबा जी मंदिर में यहीं पर सड़क में उतरे थे। हाँ, एक कौन थे वो, सोनी साहब कहते चौधरी थे। चरण सिंह। हाँ, सोनी साहब। हाँ, चौधरी चरण सिंह यूपी बन। हाँ, वो कहीं किसी ने उन्होंने अपनी घर गृहस्थी त्याग रखी थी, तो किसी घर में क्यों जाएंगे। उनके लड़के हैं, लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं उनके। ऐसे महाराज जी जैसे बच्चे खेल करते हैं वैसे दुबक के महाराज जी किसी दिन वहाँ जब ज़्यादा भीड़ हो जाती थी तो हमारी सास कहती थी कि हमारे गोठों में आ जाते थे। बात है महाराज जी तो जिस दिन लास्ट में महाराज जी वहाँ को गए वृंदावन को, उस दिन तो मैंने उनको गेट तक छोड़ा। अच्छा, उस दिन आपने गेट तक छोड़ा? हाँ, तो कह तो रही हूँ, मैं बता तो रही हूँ। पानी भरने जंगल से आए हम लोग। हाँ। हमारी तो गाय भैंस सब सीढ़ी में। उन्होंने कहा तू जा, तूने तो खाना बनाना करके थपके मारी मेरे सिर में। कहा कि कभी यहाँ पानी तेरे घर में आ जाएगा, जा। उसी दिन महाराज जी कह गए कि मैं रहूँ न रहूँ, तुम देखोगे सारा विश्व यहाँ आएगा, और लेकिन पानी तेरे घर में आ जाएगा, तो परेशान नहीं हो गए। ऐसा कहा। तो उस दिन कुछ ऐसा कहा, अब देखोगे मैं रहूँ न रहूँ। उसी दिन महाराज जी कह गए कि मैं रहूँ न रहूँ, तुम देखोगे सारा विश्व यहाँ आएगा, और लेकिन पानी तेरे घर में आ जाएगा। जी क्या है, हम तो खेल समझते थे, हम ऐसा समझते थे ना, हम तो बहुएं हुई बेटा, साफ बात बताओ, हम तो बहू हैं। हम तो सोचने वाले थे जंगल से जल्दी घर चले जाएंगे तो मंदिर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कोई प्रसाद मिलेगा। बाबा जी ने बिमला रखवा दिया। आप तो जब जाते होंगे तो बाबा जी ने खुद रख दिया या? हाँ, खुद ही रख दिया है। वहाँ भरे तो गाड़ी आने वाली हुई मंदिर जाने को। गाड़ी में भरते महाराज जी का हिस्सा रखना भूल गए। मंदिर तो थे ना बड़े बड़े, वो देने वाले हुए। महाराज जी के तो बड़े बड़े भक्त थे, हम तो कुछ भी नहीं हुए। लेके भी खड़े हैं वहाँ पर, वो वहाँ बता, ये हमारा, हाँ ये अच्छा, ये आपके? हाँ, रोज मंदिर जाते थे। इसका नाम अंबिका रख दिया। अच्छा। और तू खड़ी हो, इसका नाम तो दोसा ही पड़ा, दीपू। महाराज के सामने लाऊंगा। तो आज मिले हम माता जी से। नाम क्या बताया था आपने? बिमला तिवारी। बिमला तिवारी। ये भी नाम महाराज जी ने रखा है। ये भी नाम महाराज जी ने ही रखा था। पुष्पा तिवारी नाम था। हाँ। और महाराज जी ने नाम रख दिया बिमला तिवारी। कमला बिमला, 2 बहनें जैसे कमला बिमला होते हैं। मेरी भी मम्मी का ही नाम बिमला है, स्वर्गीय बिमला वर्मा। नीप करोरी बाबा जी, 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 नीप करोरी। हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो दोस्तों, आप जाते हैं कैंची धाम को, मैं जा रहा हूँ तिवारी के, मैं पूछ रहा हूँ मेरा ही घर है। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो दोस्तों, मिलते हैं आप कैंची धाम में। कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। आज है 4 सितंबर 2020 और मैं हूं कैंची धाम में। तो दोस्तों, ठीक सामने जो आपको यहाँ घर दिख रहा है, ये इधर हरा रंग की खिड़कियाँ हैं, टीन वाला छत 2 घर दिख रहा है। तो आज यहाँ मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ एक माताजी हैं, आज उनसे मैं आपको मिलवाऊँगा। दोस्तों, मैं हूँ कैंची धाम में, और कैंची धाम में फेसबुक के ऑनर मार्क जुगलवर जी आए थे। वो यहीं आए थे और 1-2 महीना कुछ यहाँ रहे थे। जब वो आए थे तो महाराज जी यहाँ नहीं थे, वो समाधि ले चुके थे, लेकिन फिर भी वो आए और उन्होंने भक्ति करी और कुछ दिन यहाँ रहे, 1 महीना समथिंग कुछ रहे। न्यूज़ में विनोद जोशी जी बता रहे थे, आज मैं देख रहा था एक वीडियो उनकी। तो दोस्तों, उनको तो मिले तो नहीं, लेकिन उनके ऊपर कृपा बनी रही। आज फेसबुक क्या चीज़ है ये आप जानते हैं। तो इसी के साथ एक एप्पल के ऑनर भी थे जो स्टीव जॉब
हैं तो वो भी यहाँ आए थे और उन्हें भी बाबा जी की कहा जाता है दोस्तों कि जब बाबा जी के पास वो आए थे तो बाबा जी ने उनको प्रसाद के रूप में एक सेब खाया हुआ सेब था, तो वो बाबा जी ने उनको दिया था। जो हम एप्पल के फ़ोन जो देखते हैं जिनमें कटा हुआ रहता है हल्का सा एप्पल, तो दोस्तों उसमें वो कटे होने का राज यही है कि बाबा जी ने वो खाया सेब था कुछ, तो वो उनको दिया था, तो उन्होंने उसी ले जाकर और उसी से प्रेरित होकर एप्पल अपनी कंपनी को नाम दिया और आज एप्पल क्या चीज़ है ये आप जानते हैं। तो दोस्तों आज चलते हैं अब माता जी के पास, जानते हैं उनसे जानकारी, उनसे अनुभव। जो माता जी थी वो माता जी जब लास्ट बार बाबा जी जब गए थे यहाँ से छोड़ के, तो ये जगह थी, यही जगह वो थी दोस्तों, यहीं पर माता जी थी और बाबा जी ने थपकी मारी थी और बाबा जी ने यहीं पर कहा था, क्या कहा था वो आप सुनिए। ऐसा कहा, अब देखोगे मैं न रहूं, उसी दिन महाराज जी कहेंगे कि मैं रहूं न रहूं, तुम देखोगे सारा विश्व यहाँ आएगा और लेकिन पानी तेरे घर में आ जाएगा, परेशान नहीं होगे। तो मैं रहूं ना रहूं देखेगी सारी दुनिया, सारा विश्व यहाँ आएगा, मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं देखेगी सारी दुनिया, सारा विश्व यहाँ आएगा, मैं रहूं ना रहूं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बाबा जी ने बोला था, माता जी ने बताया है। आप देखिए आज वीडियो। बाकी दोस्तों अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो में बने रहिए। चलिए माता जी के अनुभव जानते हैं। अब बाबा जी तो पता नहीं कहाँ आए थे, हमारे सासुर तो कहते हैं कि बाबा जी मंदिर में यहीं पर सड़क में उतरे थे, तो हम ही लोग उनको यहाँ के लोग मंदिर ले गए थे। तो अच्छा, तो सर्वप्रथम बाबा जी कहाँ आए थे? सर्वप्रथम महाराज जी मंदिर में आए थे, यहाँ पर गेट पर उतरे, तो पुल भी नहीं थी, रास्ता नहीं था, तो ऐसे यहीं के लोग जो थे सयाने वो लोग हाथ पकड़ के उनको मंदिर में ले गए। वहाँ झाड़ी थी, महाराज जी ने कहा इसको लाओ, औजार लाओ, तो मैं यहीं आऊँगा, रोज़ आऊँगा, हनुमानगढ़ी से देखूँगा। तो सब बाबा आए हैं करके सभी लोग गए। सब ने सुनी फिर उनकी, सब लोग श्रद्धा भाव से आने लगे कि सभी सोचते हैं बाबा जी कैसे हैं, क्या हैं, कौन है करके, हम भी देखते हैं करके सभी लोग गए वहाँ। तो दूसरे दिन महाराज जी ने कहा यहाँ मैं रोज़ आऊँगा, तुम इसको यहाँ की सफाई करो। तो ये यहाँ यही लोग सब लोग गए, सफाई करी। तो सभी लोग, पुनानंद जी भी आए होंगे, सभी लोग आए यहाँ, मेरे ससुराल वाले भी सभी लोग आए, सभी लोग गए थे, मेरे जेठ, चचेरे ससुर, चचेरे जेठ, सभी लोग वहाँ उनको महाराज जी को ले गए। तो वहाँ उन्होंने झाड़ी काटी, तो वहाँ बैठने का बनाया। धीरे फिर जंगलात का था, ये सब एरिया जो है जंगलात का है। फिर वहाँ किसी ने रिपोर्ट भी कर दी, जब ये सफाई करी तो रिपोर्ट भी कर दी। तो वहाँ एक कौन थे वो, सोनी साहब का चौधरी चरण सिंह, हाँ सोनी साहब, हाँ चौधरी चरण सिंह यूपी बन, हाँ वो कहीं किसी ने उनको फ़ोन कर दिया कि वहाँ तो ऐसा हो रहा है, ऐसे महाराज जी आए हैं। तो वहाँ रिपोर्ट कर दी। तो उन्होंने एक फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा किसने करा, क्या करा। नैनीताल से फिर ऑर्डर आ गया कि सब करो। महाराज जी से कहा कि तुम्हें जितनी एरिया चाहिए तुम एरिया अपना नक्शा बना लो। तो ये सब सारा नक्शा बनाया। तो धीरे यहाँ हाँ सारा हत्ता जो लगा रखा है, ये बाउंड्री जो बना रखी है, तो उसमें सब महाराज जी ने इशारा करा, तो ये तार-बार हो गया उन दिनों। ये तो दीवार तो बाद में लगाई है ना, तो ये ऐसे ही हुआ सब। महाराज जी पहले मंदिर ही आए, किसी के घर में नहीं गए। महाराज जी तो सन्यासी हुए, साधु संत हुए, उन्होंने अपनी घर गृहस्थी त्याग रखी थी, तो किसी घर में क्यों जाएंगे। उनके लड़के हैं, लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं उनके। हाँ 2 बेटे हैं। तो उन्होंने घर त्याग दिया, अपने घर जमीन जायदाद त्याग दी, तो वो दूसरे के घर में क्यों घुसेंगे, नहीं जाएंगे ना। तो किसी के घर में नहीं आए थे ना, किसी के घर में नहीं आए थे, गेट पर उतरे, गेट पर से वो वहीं चले गए मंदिर को। अच्छा, जो ये पहले वहाँ आए थे इसके बारे में आपको कुछ ना हम अब हमको इतनी वहाँ आए थे, यहाँ आए थे, मेरे को तो जानकारी नहीं है। पहले की बात होगी, मेरी शादी से पहले की बात होगी, तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैंने तो किसी के घर में आते हुए महाराज जी को नहीं देखा। हाँ
ऐसे महाराज जी जैसे बच्चे खेल करते हैं वैसे दुबक के महाराज जी किसी दिन वहाँ जब ज़्यादा भीड़ हो जाती थी तो हमारी सास कहती थी कि हमारे गोठों में आ जाते थे महाराज जी। अच्छा, वहाँ से यहाँ से मैंने नहीं बताया आपको, वहाँ गुफा है करके वहाँ बैठते थे बल महाराज जी। चलो कभी गुफा में जाने का मौका मिला तो मैं वहाँ भी दिखाऊंगा। हाँ। तो बाबा जी खेल खेला करते थे कभी? हाँ, कोई खेल खिला करते थे। जैसे खूब भीड़ हो गई तो महाराज जी बैठो अभी आता हूँ कहा तो महाराज जी को कोई न जाते देखता ना कोई आते देखता। कमरे के अंदर ही गायब हो जाते हाँ थे? हाँ, कमरे के अंदर से ही गायब हो जाते थे। कभी वो कहता था हमारी भैंस के गोद में है, कभी वो कहता था हमारे घर के अंदर गोठी में, अंदर नहीं जाते थे, किसी गृहस्थीपन में नहीं जाते थे, वो ऐसा बताते थे। अच्छा, किसी के घर में नहीं हाँ, जाते घर में नहीं जाते थे महाराज जी। तो बाबा जी जब शरीर छोड़ा तो कैसे आगरा, तो वो कुछ पता होगा आपको कि यहाँ तो छोड़ा नहीं, कौन कौन साथ में गए थे? अब ये मेरे कोई ध्यान नहीं है। हाँ, साथ में, हाँ साथ में गए थे आपके पिताजी? हाँ, बाद में गए लोग, वो तो बात की बात है। महाराज जी तो जिस दिन लास्ट में महाराज जी वहाँ को गए वृंदावन को, उस दिन तो मैंने उनको गेट तक छोड़ा। अच्छा, उस दिन आपने गेट तक छोड़ा? हाँ, कह तो रही हूँ, मैं बता तो रही हूँ, पानी भरने जंगल से आए हम लोग। हाँ। हमारी तो गाय भैंस सभी बच्चे हुए छोटे छोटे, जंगल से आई तो पानी भरने गई, वहाँ हाथ पाँव धोए, महाराज जी आ गए वहाँ से ठमक ठमक करते। महाराज जी ने कहा बहू प्रणाम नहीं करेगी, मैं जा रहा हूँ। मैंने हाथ धोए, मैंने प्रणाम करा, चल मेरे को छोड़ने आ कहा, मैं उनको छोड़ने चले गई गेट तक। गेट तक कहाँ आई, नीचे तीसरी सीढ़ी में उन्होंने कहा तू जा, तूने तो खाना बनाना करके थपके मारी मेरे सिर में, कहा कि कभी यहाँ पानी तेरे घर ही में आ जाएगा, जा, ऐसा कहा। अब देखोगे मैं न रहूँ, उसी दिन महाराज जी कह के गए कि मैं रहूँ न रहूँ, तुम देखोगे सारा विश्व यहाँ आएगा और लेकिन पानी तेरे घर ही में आ जाएगा, तू परेशान नहीं होगे, ऐसा कहा। तो उस दिन कुछ ऐसा कहा। अब देखोगे मैं न रहूँ, उसी दिन महाराज जी कह गए कि मैं रहूँ न रहूँ, तुम देखोगे सारा विश्व यहाँ आएगा और लेकिन पानी तेरे घर में आ जाएगा, परेशान नहीं होगे। तो उस दिन कुछ एहसास हुआ आपको ना कि ना, बाबा जी हमेशा के लिए जा रहे हैं? अरे हमेशा ऐसा एहसास होता तो हम भी पीछे लग जाते, कोई घर में आके बताती। ऐसा कोई एहसास ही नहीं हुआ, उनको चेहरे में कोई वही नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल जैसे स्वस्थ, रोज दर्शन जैसे रोज, बिल्कुल कंबल ओढ़े हुए ठनक ठनक आ रहे थे, 2-4 जनों के पीछे साथ में ऐसे, एक बगल से अगल से रोज ही आने वाले हुए। एक नॉर्मल तरीके से? हाँ, नॉर्मल तरीके से आए महाराज जी। तो ये बताइए, फिर उसके बाद जब बाबा जी ने शरीर छोड़ा तो आपको कैसे पता चला, किसने आपको ये पहली खबर दी और क्या हुआ उस टाइम? जो रात को पता चला, दिन में पता चला, क्या हुआ था उस टाइम? महाराज जी ने दिन में शरीर छोड़ा, शाम के टाइम में, रात को शाम के टाइम में, रात को मथुरा के मध्यरात्रि 1:15 में शरीर छोड़ा। 3 बार जगदीश 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 नाम लिया था, आज से ठीक 43 वर्ष पूर्व जगदीश कौन? तो आपको पहले किसने बताया था सबसे पहले कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया? याद है कुछ? घरी वालों ने बताया होगा, याद क्या है हमें, तो हम तो छोटे छोटे थे उन दिनों, इतनी याद कहाँ रहेगी। फिर शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे। राजू मेरा ये छोटा था 6 महीने का, ये तो बाद में हुआ। अच्छा, तो उस टाइम तुम्हारे बताया तो उसके बाद फिर आप कैसा दिल में? अरे फिर दिल में तो कैसा होता है, आप हाँ, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब सबको सब एहसास हुआ कि बाबा जी क्या थे। हमें खुद मालूम नहीं हुआ कि महाराज जी क्या है। हम तो खेल समझते थे, हम ऐसा समझते थे ना, हम तो बहुएं हुई बेटा, साफ बात बताओ, हम तो बहुएं, हम तो सोचने वाले थे जंगल से जल्दी घर चले जाएंगे तो मंदिर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कोई प्रसाद मिलेगा, प्रसाद खाएंगे, आ जाएंगे, इस भाव में हुए। हमको क्या पता, वो घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं कहते हैं, वो घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं ना, ऐसा ही किस्सा हमारे। हम तो समझ ही नहीं पाए महाराज जी क्या है करके। अच्छा, खाली महाराज जी ने ऐसी थपकी मारी, मैंने सोची बुढ़े ने मेरे को मार दिया। अच्छा, ये समझा मैंने। हाँ, जब महाराज जी ने शरीर छोड़ा तब हम सोचने, फिर भी हम सोचने, हम तो मंदिर जाते थे यार, हमको मिठाई मिलती थी, फल मिलते थे, खाने को मिलता था, ये भाव हुए हमारे बहुओं के। हमें सीधा भाव का पता ही नहीं था उनका कुछ कि क्या है चमत्कार करके। अब महाराज जी जब दिन पर दिन भीड़ हुई मंदिर में, 15 जून को भीड़ हो गई, बहुत ही भीड़ हो गई। हम तो शाम सवेरे जाने वाले हुए। एक दिन ऐसा हो गया, 15 जून को 12 तारीख से वो लग जाता था ना,
तय का पुए का मालपुए का इतनी भीड़ हो गई 15 जून को, इतनी भीड़ हो गई, बिल्कुल यहाँ श्री शिर दिखने वाले हुए, यहाँ श्री शिर, अच्छा, श्री शिर गेट तक लाइन लग गई। तो अब हमको चिंता हो गई, मैं कहने वाली थी महाराज, हम यहाँ पर बैठ के देखने वाले हुए, हम कहने महाराज ये प्रसाद कैसे पहुँचता है, अब हम तो ले आए खत्म हो जाएगा, डर लग रहा है। खत्म हो जाएगा, डर लग गई बहुत ही। मंदिर का बदनाम हो जाता है, आज प्रसाद वितरण कैसे पहुँचेगा इतनी जनता को। अब मेरे को तो आंसू भी आ गए, वहाँ माता जी ने जान ली कि बिमला रो रही है करके। अच्छा, कमला मेरा नाम बिमला था। अच्छा। कमला मेरी जिठानी का नाम है ना, तभी तो कमला। वैसे नाम आपका पुष्पा हुआ। हाँ, बाबा जी ने बिमला रखवा दिया। आप तो जब जाते होंगे तो बाबा जी ने खुद रख दिया या? हाँ, खुद ही रख दिया। मेरी जिठानी थी ना, मेरी जिठानी, तुम तो जानते हो देरानी जेठानी क्या होते हैं। हाँ, देरानी जेठानी। अब हम दोनों जंगल जाते थे, लड़ाई तो इन्हीं में होती है, लड़ाई की जड़ी यही तो जड़ी यही है, सास बुरी होती कैसे है। देरानी जेठानी में जब बात होती है तब सास भी हो जाती है, एक बात कह रही ना। अब हम सोचने वाले हुए, हम कौन रहता है साथ। अब ये तो मैं कहती हूँ, हम आपस में हम कहने वाले थे, जब महाराज जी चले गए हमको बड़ा दुख होता था, जंगल हम बैठे रह जाते थे उनकी बातों में ना महाराज जी के। हम सोचने वाले थे महाराज जी, हम मंदिर जाते थे, महाराज जी हमको ऐसा करते थे, प्रसाद देते थे, उठने में शर्म आ जाती थी, लोगों के सामने में कमरे में भीड़ रहती थी तो हम उठ नहीं पाते थे, उतना प्रसाद भर देते थे कभी कभी। कहने वाले थे बहुआ पूरी भर दो, कैसे पकाएंगी, दिन भर थकी है खेतों में और जंगल से घास काट के काम में। हाँ, हम क्या खाएंगे, इनको ही दे देते। एक मोहनी दीदी थी, छोटी छोटी, ये वहाँ की नैनीताल की, तो वो कहने वाली थी महाराज जी सब इनको ही दे देते हो, हम क्या खाएंगे, ये कमला बिमला ले जाते हैं सब प्रसाद। कभी तुम चंपा कहते हो, कभी बिमला कहते हो, कभी कमला कहते हो, इनको ही दे दे। अरे तुम्हारे लिए हो ही जाएगा, तुम काम क्या करते हो। ये तो बहुएं जंगल से घास का गट्ठा लाती है, खेतों में काम करती है, इनको तो फिर बनाना पड़ता है, तभी बच्चे खा लेंगे, वहाँ ये खा लेंगे। तो वहाँ बनाता कौन था प्रसाद? क्यों, वहाँ हुए मंदिर में माई लोग पूरी बेलते थे, वहाँ सब स्टाफ तो हुआ। सिद्धि माई खाना बनाती ना थी? ना ना, अच्छा। ना सिद्धि माई नहीं बनाती। फिर जीवंती माई ना, गोविंदी माई महाराज जी का खाना बनाते थे जीवंती माई। अच्छा, महाराज जी का जो भोग बनता था तो जीवंती माई बनाती थी, दोनों माइयाँ मिलके महाराज जी का भोग। और तो किचन में सब्जी आप लेके जाते थे? हाँ, कभी कभार हम लेके जाते थे, फिर रोज थोड़ी ले जाते थे। जब हमारे खेतों में जैसे कोई फसल होगी, 2-3-4 महीने तो लग ही जाते हैं, पहले हम मंदिर भोग लगाते थे ना, तो तब हम खाते थे। उस बोलने वाले क्या हुए, एक साल क्या हुआ, हमारे यहाँ आलू होते थे। मैं हकीकत बात बताती हूँ ये। हाँ, बताओ। तो मेरी बात का मजाक भी मत बनाना बेटा। नहीं ऐसा है ना, हमारे खेतों में आलू होते थे बहुत ज्यादा पहले से। यहाँ अब तो ये सारा हम खुद आलू लगा। तो दोस्तों, मैंने आलू की खेती कैसे होती है उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी। भालूगाड़ में आलू बो रहे थे उस टाइम में, चाचा जी ने बता रखा कैसे बोते हैं, और मैंने अपने घर के आलू आपको दिखा रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से देख सकते हैं। बाकी अभी खेती की बात माता जी से सुनते हैं। बताओ माता जी। अब हमारे यहाँ आलू होते थे बहुत ज़्यादा। अब हमने आलू खुदाए, मजदूर लगाए, सब खुदाए तो गोदाम में भरे। खूब बड़ा गोदाम था हमारा, उधर ही मकान था ना, वहाँ भरे तो गाड़ी आने वाली हुई मंडी जाने को। गाड़ी में भरते भरते महाराज जी का हिस्सा रखना भूल गए मंदिर का। हम 1 बोरा आधा बोरा मंदिर देते थे पहले। अच्छा। अब अलबलाट में उसका गाड़ी आ जाएगी, भरो कर गए, रणी गए हो गए, रणी जैसे गए हम। आलू देख के उतना हाँ, सब हाँ बोरे में भरे तो सब लाद दिए तो एक सब बोरा लाद दिया, सारे आलू लाद दिए तो बीच में 1 बोरा पता नहीं कैसे खड़ा रह गया नीचे, मतलब बीच में एक, हाँ गाड़ी चले गई, 1 बोरा वहीं रह गया। 1 बोरा सिला हुआ, वो भी वो मार्का लगाया हुआ। तो नीचे सारे 40-45 बोरे आलू के लादे तो गाड़ी चले गई, 1 बोरा पता नहीं कैसे रह गया। हाँ, बच गया, वो अपने आप ही बच गया। अच्छा। मजदूर भी हुए भरने वाले, सिलने वाले, लादने वाले, सब वहाँ गाड़ी रुकी तो लाद दिया वो। तो 1 बोरा पता नहीं अंदर सबके आँख बंद हो गई। हाँ, भरने वालों की भी, सिलने वालों की भी, लादने वालों की भी। अब शाम को सोए तो फिर ठीक ही हुआ। शाम को मंदिर गए तो महाराज जी ने कहा क्यों आलू अकेले खाने का इरादा है क्या?
आलू पता चल के, गया बाबा जी को? हाँ, आलू के गुटके अकेले अकेले खाने का इरादा है, क्या कह दिया। दूध लेके जाने वाले हुए ना शाम को। तो दूध लगाया था बाबा जी ने? ना, हम वैसे देते थे महाराज जी को। हमारे यहाँ का दूध प्रसिद्ध हुआ। महाराज जी कहने वाले थे मैं इनके यहाँ का दूध ही पीऊँगा। अच्छा। बहुएं लाती हैं, उसी को पीऊँगा, इसको गर्म करके अलग रख देना। अच्छा। तो अब हमने कहा महाराज जी को हमने आलू नहीं दिए, क्या बात। अब बहू को पता नहीं था कि आलू का बोरा यहाँ रह गया करके। फिर आए तो फिर हमने कहा शाम को, इसके बाबू ने कहा क्यों आलू का बोरा तो वहाँ एक छूट गया आज। मैंने कहा फिर महाराज जी की लीला हुई, वो सब महाराज जी की ऐसी लीला होती थी। फिर उसमें से हमने अपना हिस्सा खुद ले लेते। हाँ, उसमें से इसके बाबू ने कहा पूरा ही बोरा भेजो, निकालो मत एक दाना। दूसरे दिन सुबह वहाँ मंदिर भेज दिया। फिर तब आलू के गुटके उटके? हाँ, तब बनाए होंगे। अच्छा, तो वहाँ मडवे की रोटी भी मिलती थी? मटर रोटी पहले मैंने तो नहीं देखी। अच्छा, तो पूरी मिलती थी? कहाँ से हाँ, आती थी पूरी? आटा पूरी बनाते क्यों? आटा कहाँ से था राशन? क्यों, भक्त लोग देने वाले हुए, हल्दानी वाले जो महाराज जी के भक्त थे ना बड़े बड़े, वो देने वाले हुए। महाराज जी के तो बड़े बड़े भक्त थे, हम तो कुछ भी नहीं हुए। हम तो कुछ भी नहीं हुए। फिर सही कहा। हम कुछ नहीं हुए, हम तो अब खाने वाले हुए। हम मंदिर जाएंगे तो हमको मिलेगा प्रसाद, हम खाएंगे। हम तो जैसे अपने माँ बाप होते हैं वैसे दौड़ लगाते थे मंदिर के लिए। जब माँ बाप बच्चे को देते हैं ना, इस भाव से जाने वाले हुए। हमने तो हम महाराज जी को जान ही नहीं सके कि क्या चीज़ है महाराज जी करके। जब बाद में जब महाराज जी ने शरीर छोड़ा तो धीरे धीरे हमने कहा हम तो अंग्रेज तो बहुत ही रहते वाले हुए। एक हिंदी ट्रांसफर करने वाले भी रखे थे बाबा जी ने, जो तो हिंदी का ट्रांसलेशन करते थे। पता नहीं यार कौन था, वो तो नहीं थी। एक जने थे जो रामदास। ना हिंदी का अनुवाद करके बताते थे। हेमदा। चलो जो भी। और कुछ क्या बताऊं। फिर उनके बारे में तो कोई बता ही नहीं सकता है, वही बताएंगे आप। वही लीला कर रहे हैं ये। फिर वही लीला तो कर ही रहे हैं। इतनी पब्लिक आ रही है, 15 जून को आ रही है। अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, कितने महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए हैं। मंदिर आने वालों की भीड़ हो रही है, दूर से आदमी प्रणाम कर रहा है, कितने फ़ोन आ रहे हैं, कितना कुछ आ रहा है। इस बीमारी में भी अब मैं तो महाराज जी से ये कह रही हूँ कि इस बीमारी को फटाफट दूर करो, भीड़ लगाओ मंदिर में। जी का ही आशीर्वाद है, सब सामने बैठे हैं महाराज जी। कोरोना के चलते हुए भी महाराज जी। हाँ, ये फोटो ले लो। हाँ, तस्वीर लगा रखी है महाराज जी की। वो ऐसे कन्याओं की पूजा होती थी। इधर नीचे आराम। तुम बैठे रहो। अच्छा, हाँ, ये ऐसे कन्याओं की पूजा होती। हाँ, कन्याओं की पूजा होती थी ऊपर यज्ञशाला में। अच्छा, ये आपके पिताजी? हाँ, ये रोज जाते थे, नीचे प्रसाद लेके भी खड़े हैं ये। अच्छा, ये आप? हनुमान चालीसा रोज पढ़ते थे, मंगलवार को तो डेली। हनुमान वो नीचे प्रसाद लेके भी खड़े हैं वहाँ पर। वो वहाँ बता, ये हमारे। हाँ, ये अच्छा, ये आपके? हाँ, रोज मंदिर जाते थे ये, बच्चों को लेके। इसमें इसकी फोटो भी है, बच्चों को लाते थे, जाते थे सब। हमारे बच्चों की पूजा ये। हाँ, 15 जून 14 मई 14 से 14 जून तक इसके पापा हनुमान चालीसा पढ़ते थे शाम को 1 घंटा पूरा। रोज मंदिर जाते थे, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो वो फोटो सामने लगी हुई है, उसमें इनकी पोती भी है, पोती के साथ अपना भी प्रसाद लिए हुए हाथ में है। माता जी ने प्रसाद दे रखा है उनको। अच्छा, तो अभी एंड कर देता हूँ, फिर कभी हाँ, मौका मिलेगा। ऐसा ही बोलना आता है मेरे को, बेटा ये सब गड़बड़ गुड़बुड़ मत करना जो भी है। और कोई गलत थोड़े बोल लगा, सही बोल लगा। तो दोस्तों, आज माता जी से जाना कि किस तरीके से बाबा जी सर्वप्रथम कहाँ आए थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने अपने अनुभव बताए थे। आओ बच्चों, सब आ जाओ। आओ। तो बाबा जी ने नाम रखे थे बच्चों के। हाँ, तो क्या माता जी ने सिद्धि माई और जीवंती माई जी ने। अच्छा, तो क्या रखे थे, किसके क्या क्या? इसका नाम हमारा वो था लीला, ललिता लीला था इसका नाम, बड़ी वाली पोती का नाम ना ये। अच्छा। लक्ष्मी लीला लौसे है, मतलब लौसे था, तो इसका नाम माता जी ने अंबिका रख दिया। इसका ये बड़ी वाली खड़ी हो जा। ठीक है। हाँ, ज्यादा खड़ी मत हो। इसका नाम, हाँ, इसका नाम अंबिका रख दिया। अच्छा। और तू खड़ी हो। इसका नाम तो दो सही पड़ा, दीपू। माता जी ने कहा इसका नाम ठीक है, दिव्यानी रख दो। इसका नाम दिव्यानी रख दिया।
और इसका नाम, तू भी हो खड़े, इसका नाम ज्योति था। जोशे जानकी ज्योति, इसका नाम जोशना रखो कहा माता जी ने। और इसका नाम वो था रोशे राजू, माता जी ने कहा राजू राजू एक हो गए, बाप का नाम भी राजू है तो इसका नाम भी रोहित रख दो, इसका नाम रोहित तिवारी रख दिया। और ये छोटा, इसका नाम विनायक रख दिया माता जी ने। वो लवलेश रखा इसका नाम। वैसे नाम क्या था तेरा? ललित। ये इसका नाम, बाप का नाम भी ललित ही है इसके, इसका नाम भी ललित ही। माता जी ने कहा इसके पापा का नाम तो ललित है तो इसका नाम लवलेश रख दो। रामायण में भी है लवलेश का दोहा, सुंदरकांड में भी है। ठीक है। तो दोस्तों सिद्धि माई ने इनके बच्चों के नाम रखे थे, किस तरीके से नाम रखे थे सब माता जी ने बताया। तो दोस्तों अब वीडियो को करते हैं समाप्त। फिर कभी मैं माता जी के पास आया, मैं यहीं रोज जब बुलावा आ रहा है बाबा जी का, मैं रोज आ रहा हूँ। जब जिस दिन अब बाबा जी बुलाएंगे मैं तब रोज आऊंगा। और कभी माता जी से और मिलने का मौका मिला और इनके जिंदगी के अनुभव, बीते हुए कल, बाबा जी से जुड़े पल, वो सब मैं आपको और दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों मैं आपको उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने नीम करोली बाबा जी के साथ दर्शन किए थे। और ये माता जी तो उनके दर्शन बहुत ही दर्शन करे, अंत टाइम तक दर्शन करे मैंने तो, अंत टाइम तक का दर्शन करे। और जब जिस दिन बाबा जी गए थे उस दिन मैंने थपकी मारी थी मेरी पीठ में 3 बार। कहा था कि पानी भरने आई हो तो घर में आ जाएगा पानी किसी दिन, तो पानी घर में भी आएगा कुछ ही दिनों में, ऐसी मान कृपा है। भी दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट में, आप देख रहे होंगे। तो बिजली भी आ गई, पानी भी आ गया, बिजली भी आ गई। तो दोस्तों इस तरीके से बाबा जी की लीलाएं, जो खेल थे, जो समस्याएं लोगों की सारी वो दूर किया करते थे। महाराज जी गरीब अमीर बेटा बहू सब एक साथ मानते थे, सबको एक साथ। तो एक चीज और माता जी ने बताई कि बाबा जी कभी किसी के घर नहीं आए और कभी कहीं ऐसे नहीं गए, सर्वप्रथम वो मंदिर में ही आए। बाकी दोस्तों लोग अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, किसी की बात सच है किसी की बात झूठ है, ऐसा आप मत सोचिएगा। जिसको जितना पता है, जिसके जितने अनुभव हैं, सब अपने ही अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। बाकी जानकारी कभी अगर सही से कुछ प्राप्त होगी तो उसको भी मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आज मिले हम माता जी से। नाम क्या बताया था आपने? बिमला तिवारी। बिमला तिवारी। ये भी नाम महाराज जी ने रखा है। ये भी नाम महाराज जी ने ही रखा था। पुष्पा तिवारी नाम था। और महाराज जी ने नाम रख दिया बिमला तिवारी। कमला बिमला, दो बहनें जैसे कमला बिमला होते हैं। मेरी भी मम्मी का ही नाम बिमला है, स्वर्गीय बिमला वर्मा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली महाराज जी, जय। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे राम राम